क्या कहा? आप लोगों की इन छड़ी में इतनी ताकत नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि मेरे गिरिराज जी को रोक सकता। सभी ब्रजवासी बोले तो लाला तू तो यो समझ रहा हो कि तेने गिरिराज जी को धारण कर रखा है। अरे भैया, हमने जो मोटी मोटी छड़ी लगा रखी ना, इन्हीं से गिरिराज जी रुके हुए। भगवान मेरे बांके बिहारी ने कहा, ब्रजवासियों तुम्हारी इन छड़ियों में इतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत मेरे में है। ब्रजवासी बोले तू कौन है? भगवान बोले मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी बोले रहने दे, तू भगवान है। अरे भैया तू भगवान है, तूने ऐसा कौन सा काम करो जो तू भगवान है? मेरे बांके बिहारी ने कहा हमने पूतना को मारा, अरिष्टासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, तृणावत को मारा। ब्रजवासी बोले बस बस रहने दे, मारा तूने पूतना को, वह मरी मराई पूतना में चार चार डंडा तो हमने भी मारे। प्रेम से बोलो। भगवान बोले तो हटा लूं? ब्रजवासी बोले हटा ले। बोले देखो हटा लूं? बोले हटा ले, तू चिंता मत कर। जैसे ही बांके बिहारी ने उंगली को नेक ढीला किया, ब्रजवासियों की एक एक छड़ी चट चट करके सारी टूटी। ब्रजवासी चिल्ला लल्ला समारियो, लाला समारियो समारियो। भगवान ने पुनः गिरिराज जी को धारण कर लिया। अब भगवान के सामने समस्या है। भगवान कहते मैं भगवान हूं तो ब्रजवासी मानते नहीं है। अब ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमने इतनी मोटी मोटी छड़ी लगाई ये सारी टूट गई, और तूने इतनी पतली उंगली पे गिरिराज जी को धारण करा, इतनी शक्ति तेरे अंदर कहां से आ गई? मेरे गोविंद मुस्कुरा करके बोले कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरे बर लियो उठा। भगवान बोले भैया कछु माखन को बल बड़ो, जो मैंने तुम्हारे घर में जाकर के माखन को चुराया, बाकी शक्ति कछु गोपन करी सहाय। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता, हमने क्या सहायता करी तेरी? हमारी जो सहायता थी वो तो टूट गई, क्योंकि हमने जो छड़ी लगाई थी और गिरिराज जी जब नीचे आने लगे तो वे छड़ी टूट गई। तो तेने कही के गोपन करी सहाय, तो हमने क्या सहायता करी? भगवान बोले अरे ब्रजवासियों, जब मैंने गिरिराज जी को धारण किया तो आप सब लोग मेरी इस उंगली की तरफ देख रहे थे, और जब आप लोग मेरी इस उंगली की तरफ देख रहे थे तो तुम्हारे अंदर की जितनी भी शक्ति है वह शक्ति मेरी जाओ उंगली में आ गई। प्रेम से ब्रजवासी बोले लाला जभी तो हम कहें कि हम ढीले क्यों पड़ गए? अरे भैया अब तक तू माखन चुराता था और अब तू शक्ति यही चुराने लग गया। प्रेम से बोल। 7 दिन और 7 रात्रि तक बारिश हुई सज्जनों, लेकिन ब्रज के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं गया। क्या नहीं गया? एक बूंद पानी भी ब्रज के अंदर नहीं गया। इंद्र ने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ, अगर ब्रजमंडल डूब गया हो तो बारिश को बंद कर दो। सैनिक आए ब्रजमंडल में, और जब ब्रज में देखा तो ब्रज के अंदर धूल उड़ रही। सैनिकों ने जाकर के इंद्र को बताया महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? इतनी वर्षा होने के बाद भी ब्रज में धूल उड़ रही। परीक्षित जी ने पूछा गुरुदेव, इतनी बारिश होने के बाद ब्रज के अंदर पानी क्यों नहीं आया? उसका 2 कारण है। प्रेम से बोलो। पहला कारण तो एक है कि जब कन्हैया ने गिरिराज जी को उठाया
तो शेषनाग आकर के चारों तरफ से उसकी कुंडी लगा करके बैठ गए, और जहां उस कुंडी का अंत था, जहां से पानी गिर रहा था, उस स्थान पर अगस्त जी महाराज बैठ करके उस पूरे ब्रिज के पानी को पी रहे थे। किसी ने कहा कि वहां अगस्त जी कैसे आ गए? इसकी भी एक कथा है, प्रेम से बोल। जब राम जी और सीता जी का विवाह हो गया और राम और जानकी जी जब अयोध्या में आ गए और हमारे भगवान राम राजा हो गए, तब से जानकी जी का ब्राह्मणों के प्रति बहुत प्रेम हो गया। इतना प्रेम कि जानकी जी नित्य ब्राह्मणों को घर में भोजन करवाते। लेकिन जो भी ब्राह्मण आता है, थोड़ा सा पाया, दक्षिणा ली और चला गया। आज जानकी जी उदास होकर के राम जी से बोली, प्रभु मैं जितने भी ब्राह्मण घर में बुलाती हूं, थोड़ा सा पाते हैं चले जाते। आज हम भी कहीं निमंत्रण में गए थे। हमारे जो मुख्य यजमान श्री संतोष साहू जी के ज्येष्ठ पुत्र रोहित साहू जी, 2 दिन से मेरा उनसे बड़ा प्रेम का कनेक्शन हुआ है। रोहित से अद्भुत बालक है। माता पिता बच्चों को संपत्ति दें या ना दें चलेगा, लेकिन अगर बच्चों में आपने संस्कार दे करके जा रहे तो बच्चे तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों के लिए संपत्ति नहीं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः ही कमा करके आगे बढ़ जाएगा। और आप करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति दे जाना, अगर बच्चा संस्कारी नहीं है तो तुम्हारे जाने के बाद वो मिट्टी में मिला देगा। हमने खुद देखा है। एक पीढ़ी से आगे कोई भी पीढ़ी पुराने धन को नहीं चला सकती। आप लोगों ने भी देखा होगा। क्यों? संपत्ति तो दी है लेकिन संस्कार नहीं दी। आज हमें गर्व होता है, संतोष साहू जिस प्रकार से धार्मिक कार्यों में आगे हैं, उस प्रकार से अपने बच्चों को भी संस्कार दिया है। 2 दिन से हमारे पीछे पड़ा था, गुरुजी आपको चलना है जरूर। और आपको मन की बात बता रहा हूं, मुझे आज समय नहीं था। आज भी मेरा कहीं जाना था, कहीं एक जगह और कथा की बात चल रही थी, और आपके इसी जिले के अंदर बहुत जल्दी भागवत की कथा फिर होने वाली है। प्रेम से बोलो। कहीं जाना था, लेकिन उस बच्चे ने कहा, तो हमारे नीरज जी ने कहा कि पंडित जी रोहित कह रहे और आज समय भी नहीं है, पूजा में भी समय लगा आज। तो हम जब गेट पे पहुंचे, रोहित ने कहा कि गुरुजी चलना है। हमने कहा बेटा चाहे कुछ भी हो पर चलेंगे। हमने यहाँ प्रसाद नहीं पाया, और उस बच्चे की तैयारी देख करके दिल गदगद हो गया। और हम एक ही बात कहेंगे, संतोष तुम्हारा बच्चा तुमसे भी आगे निकल गया। ये बात बिल्कुल सत्य है, तुमसे भी आगे है। हम दोनों टेम्पू में बैठ करके चर्चा करते गए कि संतोष साहू ने जो सत्कर्म किया है उसका फल बच्चों के रूप में देखने को मिले। बच्चे ने बड़ी तैयारी करी, लेकिन सज्जनों हम लोगों को थोड़ा जल्दी में भी थे और थोड़ा प्रसाद लिया। बच्चा बोला गुरुजी आपने कुछ ज्यादा नहीं लिया है। हमने कहा बेटा जो तुम्हारा प्रेम था उसको हमने ग्रहण कर लिया है,
और हमारा दिल से आशीर्वाद है तुम्हारे लिए कि चिरंजीवी हो और अपने पिता का खूब नाम रोशन करो और लक्ष्मी तुम्हारे घर में नित्य विराजमान रहे, कभी तुम्हें पैसे की कोई कमी ना पड़े। अद्भुत बालक। इसी प्रकार से जानकी जी ब्राह्मणों को बुलाते चले जाते, ब्राह्मणों को बुलाते चले जाते। राम जी से बोली कोई भी ब्राह्मण आता है प्रेम से भोजन नहीं करता है। राम जी बोले सुनो, ज्यादा ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं ऐसा कोई ब्राह्मण आएगा कि आप भोजन नहीं करा पाओगे प्रेम से भोजन। जानकी बोली प्रभु बस ऐसा ही ब्राह्मण चाहिए। और भगवान ने अगस्त जी को याद किया, बाबा हमारे घर में निमंत्रण है। अगस्त जी का शरीर पतला दुबला देखने में, जानकी जी ने जैसे ही देखा कि पंडित जी आए हैं, पतले दुबले हैं, कितना खाएंगे। भाई साहब कई कई सब्जियां बनाई, थोड़ा सा आटा लगाया, अगस्त जी को सामने बैठाया, एक थाली में 50 कटोरी रख दी, किसी में रायता, किसी में खीर, किसी में कुछ, किसी में कुछ, और ला करके अगस्त जी के सामने रख दिया। जैसे ही अगस्त जी के सामने रखा तो अगस्त जी हंसने लगे। सीता जी ने कहा कि आप हंस क्यों रहे, पंडित जी भोजन पाओ। तो अगस्त जी बोले बेटी हंस तो मैं इसलिए रहा हूं कि ये जो कटोरियां हैं, इन कटोरियों को मैं कहां डालूं, कान में डालूं, आंख में डालूं, मुंह में डालूं, कहां डालूं। जानकी जी बोली मतलब। अगस्त जी बोले अगर भोजन कराना है तो एक बड़ी परात लाओ और वहां में सब डाल दो, और एक बड़ी टोकरी ले आओ, वहां में पूरी रखो, और फिर हमारा भोजन चालू हो। आहा, जानकी जी ने जब ये सुना, जानकी जी का हृदय भर आया। आज कोई ब्राह्मण मेरे घर में भोजन के लिए आया। अगस्त जी का भोजन चल रहा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, जानकी जी थक गई। जानकी जी ने याद किया रिद्धि सिद्धि को, गणेश जी की जो पत्नियां हैं वो दोनों रिद्धि सिद्धि आ गईं। जानकी जी ने कहा बाबा का भोजन चालू है, कुछ भी हो जाए बाबा को भूखा नहीं उठना चाहिए। रिद्धि सिद्धि लगी हैं, जब काम नहीं बना तो नवनिधियों को बुला लिया, नवनिधि लगी, जब नवनिधि से काम नहीं हुआ तो गणेश जी को बुला लिया। अब तो महाराज रिद्धि सिद्धि नवनिधि, गणेश जी महाराज हलवाई बन के पूरियां निकाल रहे, रिद्धि सिद्धि पूरियां ने बेल नहीं, जानकी मैया अगस्त जी को परोसती जा रही। 16 दिन हो गए नॉन स्टॉप। राम जी आए, राम जी ने कहा देवी पंडित जी का भोजन चल रहा है। जानकी बोली आज के बाद अगर ऐसा ब्राह्मण बुलाया तो ठीक नहीं होगा, प्रेम से बोलो। ये भी कोई बात होती है। बोले 16वां दिन चल रहा है, अभी आधा भोजन नहीं हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन का नियम है कि जब आपके घर में पंडित जी भोजन करने के लिए आते हैं और आधा भोजन हो जाता है तो पहले पानी पीते हैं। कब पीते हैं? आधा भोजन के बाद, जिससे यजमान को पता चलता है कि अब पंडित जी का आधा भोजन हो गया। जानकी जी ने कहा बाबा अगर भोजन आधा हो जाए तो पानी पी लेना। अगस्त जी बोले बेटी आप चिंता मत करो, जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं पानी पी लूंगी। जानकी बोली हे भगवान अभी इनका आधा ही भोजन नहीं हुआ। 17वें दिन राम जी आए, अगस्त जी ने इशारा किया कि प्रभु आगे चलें कि रुक जाएं। राम जी ने इशारा कर दिया कि बाबा अब रहने दो। अगस्त जी ने कहा देवी अब भोजन आधा हो गया, पानी दो। सीता जी ने कहा हमारे यहाँ कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, 1-2 घड़ा से काम तो चलना नहीं है। राम जी बोले आप तो महात्मा हैं, इस युग में प्रसाद पाओ, और कृष्ण जन्म में जब मैं गिरिराज को धारण करूंगा और इंद्र कुपित होकर के ब्रज को बहाने का षड्यंत्र करेगा, उस जल को आप पूरा पी जाना। आज याद किया कि अगस्त जी आ जाओ, और अगस्त जी आकर के उस सारे जल को पी गए सज्जन। इंद्र को पता चला, इंद्र ने कहा कि मैंने भगवान के साथ में अच्छा नहीं किया, आकर के भगवान से प्रार्थना करता है।
क्षमा मांगी, भगवान ने उसको माफ कर दिया और कहा इंद्र जाओ अपने स्वर्ग के राज को भोगो। इसके बाद में आज नंद बाबा एकादशी के पर्व पर यमुना जी में स्नान करने के लिए गए और वहां पर वरुण लोक से, वरुण के जो सैनिक थे वरुण लोक ले गए। भगवान ने जाकर के वहां अपने बाबा को वहां से वापस लेकर के आए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अरे तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। पूजा कर गोवर्धन की, तू परिक्रमा कर गिरवर की। तू पूजा कर श्री गोवर्धन की, तू परिक्रमा कर गोवर्धन। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, आस हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, तो बाल करो तुम याजन की। तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो हरि बोल। बोल गिरिराज महाराज की। मांगे पुछरी का लोटा है, का लोटा है। मांगे मुरली का लोटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। जो घर घर भरोस लोटा है, जो खाए खाए भयो से लौटा है। जो घर घर भरोस लोटा है। करो सबको प्राण नाय, करो सबको प्राण सिर नाय।
संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। आज इंद्र गिरिराज की तलेटी में आया। देखो भैया, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुराया और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से स्तुति की और भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। और इंद्र ने जब ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया और इंद्र ने केवल 10 श्लोकों से स्तुति की और भगवान ने कह दिया कि जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ब्रह्मा जी ने गलती की, उस गलती में भगवान को भक्त से अलग कर दिया। और जो इंद्र ने गलती की, उस गलती से भगवान और भक्त का मिलन हो गया। 7 दिन तक भगवान के सखा भगवान के साथ में रहे। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें माफ कर दिया। और इंद्र प्रणाम करके गिरिराज जी को चला। आज गोपियां 4 बजे उठ करके कात्यायनी का पूजन करती हैं, लेकिन गलती क्या करती हैं कि यमुना जी में नग्न स्नान करती हैं। प्रेम से बोलो। सारे वस्त्रों को उतार करके फिर यमुना जी में स्नान करती हैं और फिर स्नान करके कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और कात्यायनी जी का पूजन करके कन्हैया को अपने पति रूप में मांगती हैं। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि गोपियों, मुझे पता है कि तुम जाकर के 4 बजे कात्यायनी का पूजन करो और मेरे को पति रूप में मांगो, लेकिन जो तुम यमुना जी में स्नान करती हो ना नग्न, ये ठीक नहीं है। क्यों? एक दृष्टि से अगर देखें कि अगर हम नग्न स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान करते हैं
उसमें वरुण भगवान का अपमान होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप 4 बजे स्नान कर रहे हैं और आप जमुना जी के अंदर हैं, कोई मन चला व्यक्ति आया आपके कपड़ों को लेके चला गया, तो फिर तुम कैसे घर जाओगे? गोपियां बोली बड़े आए हमें समझाने वाले, 4 बजे वहां कौन आएगा, हम तो ऐसे ही स्नान करेंगे। भगवान ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगी, इन्हें तो प्रैक्टिकल करके बताना पड़ेगा। आज गोपियां स्नान कर रही यमुना जी में और भगवान आए और गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके कदम पर चढ़ गए और सभी वस्त्रों को कदम की डाली पर टांग दिया। गोपियां स्नान कर रही आराम से। स्नान करते करते एक गोपी बोली सुनो लेट हो गए, यहीं स्नान करती रहो कि देवी का पूजन भी करना है। जैसे ही बाहर निकली, बाहर देखा तो गोपियों के वस्त्र नहीं। गोपियां बोली हमारे वस्त्र ने कौन लेगा? नजर डाल के देखा तो एक कदम के पेड़ पर कन्हैया अपनी बांसुरी बजा रहे और उन सबके वस्त्र टंगे हुए। गोपियां बोली लाला तुमने हमारे वस्त्र ने काय को चुराए? भगवान बोले हमने काय के वस्त्र ना चुराए। गोपियां बोली ये टंग तो रहे कदम पर। भगवान बोले ये तुम्हारे वस्त्र थोड़ी हैं। बोले फिर? बोले ये तो हमारे कदम पर फूल आए। गोपियां बोली ये हरे बैगनी लाल ये तुम्हारे। बोला हमारा कदम तो दुनिया से निराला है, उस पे तो ऐसे ही फूल आते। गोपियां कहती कन्हैया हमारे वस्त्र ने दे दो। और गोपियों ने जब प्रार्थना करी तो भगवान ने वस्त्र ने दे दिया। इस कथा को लेकर के दुनिया में बड़ा विवाद छेड़ते हैं लोग बाग कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। भगवान कहते कि इस धरती पर मैं धर्म को स्थापना करने के लिए आता हूं, तो भगवान ने स्त्रियों के लहंगा फैला को क्यों चुराया? ये भगवान का काम तो नहीं। मैंने पहले दिन कहा था कृष्ण कथा उसको समझ में आएगी जो राम कथा का चश्मा पहनेगा, या कृष्ण कथा उसको समझ में आएगी जो वास्तव में कृष्ण की भक्ति में होगा। कन्हैया भी टेढ़ा है और उसकी कथा भी टेढ़ी है। अच्छे अच्छे अबलात्मा, अच्छे अच्छे ज्ञानी कन्हैया की कथा को समझ नहीं पाता। उद्धव जैसा ज्ञानी, बृहस्पति का शिष्य उद्धव जब ब्रज में गया और उन ब्रजवासियों के प्रेम के ऐसे डंडे पड़े कि जो उद्धव ज्ञानी था उसकी ज्ञान की जो चुनरिया थी उस पर इतना प्रेम का डंडा पड़ा कि वो चुनरिया गुदड़िया बन गई। तो जब उद्धव जैसा संत नहीं समझ पाया तो हमारे आपकी तो क्या सामर्थ्य है। देखो भैया, जब भगवान ने वस्त्र को चुराए तो भगवान की उम्र कितनी थी? जब कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुराए जब भगवान की उम्र केवल 5 वर्ष की थी। कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगा कि अगर कोई 5 वर्ष का बालक है उसके अंदर किसी प्रकार का विकार होगा? नहीं होगा। दूसरा भाव, भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण ईश्वर है। गोपी कौन है? गोपी जीव है। वस्त्र क्या है? वस्त्र अविद्या है। आज भी भगवान हमारे सामने हैं पर हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर, हमारे और भगवान के बीच में अविद्या रूपी वस्त्र का जो पर्दा डला है उस वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते। और ये पर्दा कौन हटाएगा? ये पर्दा तो केवल कृष्ण में ही हटा सकते हैं और दूसरे की कोई सामर्थ्य नहीं। तो भगवान ईश्वर है,
गोपी जीव है, वस्त्र अविद्या है, इसलिए ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों का हरण किया। किसी की लहंगा फरिया को नहीं चुना। और लोग बाग कहीं मिल जाएं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं महाराज, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। अरे भैया, संतों के सामने बैठ करके थोड़ा समय तो निकालो। जब तक तुम महापुरुषों की सन्निधि में नहीं बैठोगे, जब तक तुम ज्यादा से ज्यादा समय सत्संग में नहीं निकालोगे, तब तक तुम परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। ये सत्संग क्या है? जीवन में सत्संग बहुत जरूरी है। सत माने अविनाशी, सत माने अविनाशी, अविनाशी मतलब ईश्वर, और संग मतलब संग, सत्संग। जो सत्संग अविनाशी ईश्वर से मिला दे, उसी का नाम सत्संग है। ज्यादा से ज्यादा हम कथाओं को सुनेंगे, उतना ही हम निकट परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे। जब जीवन में सत्संग नहीं मिला, तो हमें भगवान के बारे में जब नहीं जाने, तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? आज भगवान कृष्ण ने यमुना के किनारे जाकर के अपनी वेणु का निनाद किया। एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं वो सबसे मायने रखते हैं। अगर प्राण ना हो तो हमारा शरीर व्यर्थ है। और जो अब मैं कथा आपको सुना रहा हूं, रास पंचाध्याय की, ये श्रीमद् भागवत कथा के प्राण हैं। बहुत ध्यान से कथा को सुनना। रास पंचाध्याय का रात्रि का समय है। ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रि, ब्रह्मा जी के 6 महीना एकत्रित हो गए, इतनी बड़ी रात्रि हो गई। ये रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा वाली रात्रि। हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा आती ना, हम लोग लगभग हमारे एमपी क्षेत्र में शरद पूर्णिमा के लड्डू भी बनाते हैं माताएं, और फिर पूजा करते हैं। यही ये शरद रात्रि की पूर्णिमा है, जो ब्रह्मा जी की 6 महीने की हो गई। शरद रात्रि की पूर्णिमा है। चंद्रमा पूर्ण प्रकाश से खिला हुआ है। यमुना जी की जो बालू है, हीरे की तरह चमक रही है। आज भगवान ने रात्रि में जाकर के यमुना के किनारे अपनी अधरों पर मुरली को रख करके वेणु का निनाद किया। जैसे ही भगवान ने अपनी वेणु को बजाया, ब्रज की जितनी भी गोपियां थीं, जिसने सुना उसको ऐसे लगा कि कन्हैया वेणु में मेरा नाम ले रहे हैं। जिस गोपी ने भगवान की वेणु को सुना, घर के काम काज को छोड़ करके कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय धो रही थी। गाय धोते धोते जैसे ही भगवान की वेणु बजी, उसके कान में पड़ी, वहीं पर उस ध्वनि को पटका और कन्हैया से मिलने के लिए दौड़। एक गोपी स्नान कर रही थी, वेणु को सुना, कानों में पड़ा, केवल साया पहना है, साड़ी पहनना भूल गई, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अंगना में बैठ करके अपने बच्चे को दुग्ध पान करा रही, और जब कन्हैया ने अपने वेणु का निनाद किया सज्जनों, और वेणु कानों में पड़ी, वहीं बच्चे को पटक करके दौड़ करके कन्हैया के पास मिलने गई। एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही। पति ने कहा, सुनो, दाल में नमक कम है।
उसी समय वेणु कानों में पड़ी, नमक की जगह चीनी डाल करके कन्हैया से मिलने दौड़ पड़ी। अद्भुत लीला सभी का। किसी को अपने शरीर की सुध नहीं है। एक का पति बोला मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, उसने जाकर के एक कमरे में ताला लगा दिया। उस गोपी ने कहा सुनो, तुम्हें मेरे शरीर से ही तो प्रेम है, इस शरीर को चाहे शहद डाल करके चाटो, लेकिन मेरा मन उन सभी गोपियों से पहले कन्हैया से पास में पहुंच जाए। जिसने भी गोपी, जिसने भी वेणु को सुना, सबको ऐसे लगा कि कन्हैया मेरा नाम ले। हजारों गोपी इधर से आ रही, हजारों इधर से आ रही, हजारों इधर से आ रही, लाखों गोपी, और बजाने वाला एक कृष्ण है। पूर्ण चंद्रमा खिला हुआ है। जैसे गोपी अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपना सर्वस्व छोड़ करके कृष्ण के पास में आई, तो मेरे गोविंद ने सभी गोपियों का स्वागत किया। सभी गोपियों का भगवान स्वागत करते हैं। गोपियों को मन में लगा भगवान ने हमारे नाम को पुकारा है, इसलिए हमारा स्वागत कर रहा है। निशम गीतम वरवद वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्मलक्षितोऽन्यथा सायत्र कांतो जललोलुनोकका। भगवान कहते देवियों तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन स्वागत करते करते भगवान ने पूछ लिया कि आप सब आई हो इसलिए आपका स्वागत है, लेकिन आप इस अर्धरात्रि में अपने घर परिवार को छोड़ करके मेरे पास में क्यों आए? यही परमात्मा की विशेषता है सज्जनों। पहले भगवान जीव को अपनी तरफ बुलाते हैं, और जब जीव परमात्मा की तरफ आ जाता है तो फिर भगवान उस जीव की परीक्षा लेते हैं।